सो फ्रेंड्स, आपने पहले वीडियो में देखा था कि मैंने आप लोगों को बताया था बोर का परमाणु मॉडल। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे आधुनिक परमाणु संरचना डी ब्रोगली का द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत क्या होता है। इसके अनुसार 1934 ईस्वी में प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वितीय प्रकृति की तरंगे तथा पदार्थ में कण तथा तरंग दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोले जा रहे हैं हम, तो फिर से सुनिए। प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वितीय प्रकृति की तरंगे पदार्थ में भी कण तथा तरंग दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसे ही डी ब्रोगली का द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। अब इसका निगमन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे किया जा सकता है देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, तो हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चयता का सिद्धांत क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है, तो आज आप लोग जान लीजिए क्या होता है हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेन वर्ग ने किया था। इसके अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म मूल कण की स्थिति व संयोग दोनों एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। तो अब आप लोगों को बताएंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति की जानकारी के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। ये कोशों को व्यक्त करती हैं। n के मान के लिए 1 2 3 4 होते हैं। n का मान बढ़ने के साथ कोश का आकार भी बढ़ता है। तो द्विगुणित क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। ये उपकोशों को दर्शाता है। n के किसी मान के लिए L के संभावित 0 से n माइनस तक होता है। L के किसी मान के लिए L के कुल मान मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होता है। तो नंबर 3 टिप्स है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षकों को व्यक्त करता है। L के किसी मान के लिए m के संभावित मान -L से +L तक 0 सहित होता है। n के किसी मान के लिए m के कुल मान n² के बराबर होता है। L के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या 2l+1 होती है। अब हम आप लोगों को बताएंगे चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को व्यक्त करता है। यम के किसी मान के लिए 2 संभावित मान होते हैं, +1/2 और -1/2। n के किसी मान के लिए s के कुल मानों की संख्या 2n² होती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। तो पाउली का अपवर्जन नियम है किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यदि परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों को मुख्य क्वांटम संख्या n तथा द्विगुणित क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m समान हो तो अवश्य ही भिन्न होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +2 तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान -1/2 होता है। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग फिर से इसको पढ़कर रिवीजन करके याद कर सकते हैं एकदम सही टिप्स से। ये एकदम सरल तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। अभी आप लोगों को हम 2 नियम बताएंगे, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और n+L का नियम। फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ईयर के लिए नहीं बल्कि हाई स्कूल और 9th की क्लास भी हमारे इस चैनल पर पढ़ाई जाती है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए जिससे हमारे हर नई वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।
तो हम आप लोगों को बताएंगे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन हुंड ने किया था। इनके अनुसार किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक उसके प्रत्येक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। इनके अनुसार किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। आप समझ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि हमको समझ में आ रहा है, जिससे हम, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग भी ये भी कह सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, जिससे हम और अच्छे तरीके से पढ़ाएं आपको और आपको जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें आ जाएं, जिससे आप ही सबसे पढ़ने में स्मार्ट हों। तो n+l का नियम क्या होता है? कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष के में पहले भरा जाता है जिसके लिए n+l का मान 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए समान हो, तो नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान सबसे कम होता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक की कुछ मूल अवधारणा, कुछ ऐसे होकर है, तो वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और अगर समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए कि हमको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट कर दीजिए, जिससे हम और अच्छे तरीके से पढ़ाएं। धन्यवाद।